हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हम लोग अरे की जो रेड्यूस मेथड होती है उसका हम लोग पॉलीफिल कैसे बना सकते हैं। मींस हम लोग जो हमारी एरे की मेथड होती है रिड्यूस, उसको खुद से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक कस्टम रिड्यूस मेथड को। तो दोस्तों, हम लोग सीधे कोड की तरफ चलेंगे और पहले हम लोग देखेंगे कि जो नॉर्मल रिड्यूस होती है मेथड वो क्या चीज़ करती है। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना लूंगा जिसमें हमने वैल्यूज ले ली 1 2 3 44 56 देन 23 12। ओके, सो ये हमने ऐसी कोई भी एरे ले लिया है एक। और अगर मैं यहाँ पे एरे डॉट यहाँ पे मैं करूँ रिड्यूस, तो जैसा कि अभी दोस्तों यहाँ पे मैं इसके ऊपर करता हूँ होवर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रिड्यूस मेथड है हमारी वो एक कॉलबैक फंक्शन एक्सपेक्ट कर रही है एज इट्स फर्स्ट पैरामीटर। तो जो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा वो रहेगा कॉलबैक फंक्शन, और इसका जो सेकंड पैरामीटर रहता है, जो सेकंड पैरामीटर रहेगा वो हमारा रहेगा इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलबैक फंक्शन दे देंगे एज अ फर्स्ट पैरामीटर, और ये हमने दे दिया एज अ एरो फंक्शन, और सेकंड पैरामीटर एक इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हम कुछ भी दे देंगे दोस्तों, लेट्स से हमने 1 दे दी। तो अब होगा क्या, जो हमारा कॉलबैक फंक्शन रहता है दोस्तों, वो क्या क्या वैल्यूज लेता है, वो लेता है 4 पैरामीटर्स। तो 4 पैरामीटर्स हमारे क्या होंगे, एक रहेगी प्रीवियस वैल्यू, एक रहेगी करंट वैल्यू, एक रहेगा करंट इंडेक्स, और हमारा एक और जो रहेगा वो रहेगा एरे। तो अभी इन चीजों को हम देखेंगे। हम लोग जैसे पहला पैरामीटर अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस वैल्यू, और सेकंड पैरामीटर जो भी लिखेंगे वो हो जाएगा करंट वैल्यू। तो अभी अगर मैं यहाँ पे a कॉमा b लिख देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ a प्लस b, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और जो हमारी ये HTML की फाइल है इसको मैं रन करता हूँ अगर, और ब्राउजर में देखता हूँ यहाँ पे दोस्तों, कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है ये। ओके, क्योंकि हमने कंसोल नहीं किया दोस्तों। सो कंसोल डॉट लॉग, इसको हम लोग एक बार कंसोल में देख लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो इसने क्या किया दोस्तों, जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे उनका सबका सम किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनका सबका सम किया, और उसको ऐड कर दिया किसमें, हमारी इनिशियल वैल्यू में। तो अगर हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे, तो यहाँ पे हमने दी थी 1, तो आ रहा था 142, और अभी हम देखते हैं दोस्तों अभी आ रहा है 141। दैट मीन्स जो भी हमारी इनिशियल वैल्यू रहती है उसमें ये ऐड कर देता है हमारी सारी एरे की वैल्यूज को। तो सेम इसी चीज को दोस्तों अभी हमको इम्प्लीमेंट करना है विद द यूज ऑफ हमारे प्रोटोटाइप्स। ओके, सो प्रोटोटाइप, सो यहाँ पे दोस्तों आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ प्रोटोटाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो हम करेंगे क्या, हमारी ये अरे की मेथड होने वाली है, अरे डॉट प्रोटोटाइप लगाएंगे हम लोग। सो प्रोटोटाइप क्यों यूज होता है, हम कुछ भी अगर मेथड्स को ऐड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्लास में तो वहां पे हम लोग प्रोटोटाइप का यूज करेंगे। हमारी मेथड का नाम क्या रखेंगे हम लोग, हम रख देंगे माई रिड्यूस। तो ये हमारी कस्टम रिड्यूस मेथड होने वाली है दोस्तों। ये एक फंक्शन रहने वाला है, और ये फंक्शन क्या करेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे जो चीजें देखी थी दोस्तों सेम वही चीज देखनी है हमको। जो फंक्शन रहेगा वो एक्सपेक्ट करेगा एक कॉल बैक फंक्शन। ओके, कॉल बैक फंक्शन रहेगा पहला पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर हमारा रहेगा इनिशियल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी ओपन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू हम लोग जो भी प्रोवाइड करेंगे उसको हमको सबसे पहले तो जो हमारी प्रीवियस वैल्यू रहेगी उसके अंदर हम लोग डाल देंगे हमारी इनिशियल वैल्यू को, सो दैट क्या करेगा, हमारा जो सबसे पहला इटरेशन चलेगा उस केस में क्या होगा दोस्तों, जो हमारी प्रीवियस वैल्यू रहेगी वो होने वाली है इनिशियल वैल्यू। तो हमारी इनिशियल वैल्यू को भी उसमें वो काउंट कर लेगा पहले इटरेशन में। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, लेट आई इज इक्वल टू 0 से हम लोग चलाने वाले हैं, और i इज लेस देन। अब हम लोग कहाँ तक के चलाएंगे हमारा फॉर लूप, जो भी हमारा अरे रहने वाला है ना, अरे की लेंथ तक के चलाएंगे हम लोग,
क्योंकि हमको पूरे जितने भी एलिमेंट्स है वो सब हमको यहाँ पे इटरेट करने हैं। तो हमारी एरे की वैल्यूज को हमको यहाँ पे इटरेट करना है। तो अभी हम इसकी लेंथ कैसे लेंगे? जैसे दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था कि हम लोग किसी भी चीज के ऊपर, जैसे कोई यहाँ पे एरे है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरे डॉट माई रिड्यूस। तो अगर मैंने ऐसा लिखा और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए और डॉट नोटेशन से मैंने अगर किसी चीज को मेथड को कॉल किया, तो क्या होगा, उसके अंदर जो हमारा दिस कीवर्ड रहने वाला है दोस्तों वो बन जाएगा ये एरे। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, दिस डॉट लेंथ लिख देनी है और हमारा जो आई है उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये हमारा दोस्तों अभी हमारे पास पूरी वैल्यूज यहाँ पे होके आ रही हैं ट्रैवर्स। अब क्या होगा, ये जो प्रीवियस वैल्यू जो मेरा कीवर्ड है दोस्तों, इसमें हम लोग पूरा हमारा रिजल्टेंट को हम लोग होल्ड करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो प्रीवियस वैल्यू रहेगा इज इक्वल्स टू, अब ये जो हमने कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर लिया था उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे विद डिफरेंट पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स हमने इसमें दोस्तों देखे थे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रिड्यूस के अंदर हमारा जो कॉल बैक फंक्शन था, ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसमें हमको क्या क्या देने हैं, एक हमको देनी है प्रीवियस वैल्यू जो हमारे पास है, एक रहेगी हमारी करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू दोस्तों क्या होने वाली है, जो भी हमारा अरे के एलिमेंट्स पे हम लोग इटरेट कर रहे हैं तो वो हमारी पर्टिकुलर एलिमेंट होने वाला है करंट वैल्यू। और जो हमारी, चलो रुकिए दोस्तों, जो थर्ड वैल्यू हमारी रहेगी वो होगा हमारा करंट इंडेक्स। ओके, सो इंडेक्स भी हमको मिल रहा है आई के रूप में। और जो हमारा फोर्थ पैरामीटर रहेगा वो रहेगा हमारा एरे, जो हमको मिल रहा है दिस कीवर्ड से। तो दोस्तों यहाँ पे हमको सारी वैल्यूज मिल रही हैं, अब हम इनको एक बार यहाँ पे दे देते हैं एज अ पैरामीटर। और हमारी जो सेकंड वैल्यू थी वो थी हमारा करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या था हमारा, हमारा एरे के अंदर जो भी करंट हमारा इंडेक्स है हम वो दे देंगे। और थर्ड पैरामीटर हमारा करंट इंडेक्स हो जाएगा और फोर्थ पैरामीटर हमारा था एरे। तो एरे हमको मिल रहा था दिस में। अब यहाँ पे हमको दोस्तों कुछ नहीं करना है, हर बार हर इटरेशन पे हमारे प्रीवियस वैल्यू की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। और जो भी हमारा कॉल बैक फंक्शन रिटर्न कर रहा था, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा रहे थे, तो हमारा जो भी कॉल बैक फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा हमको वो मिल जाएगी प्रीवियस वैल्यू में। तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो हमारा रिजल्टेंट होल्ड करने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी प्रीवियस वैल्यू का जो रिजल्टेंट है उसी को हम लोग रिटर्न करवा देंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, एरे डॉट माई रिड्यूस कर देता हूँ मैं एक बार, और सेम हम लोग यही चीज यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। मैं इसी को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और ये हमने कर लिया पेस्ट। आई थिंक एक्स्ट्रा आ गया, हाँ। सो अभी देखते हैं दोस्तों हमारे पास रिजल्ट क्या आता है इस केस में। सो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे रिजल्टेंट हमने आई थिंक इसका भी प्रिंट नहीं करवाया है, कंसोल डॉट लॉग कर लूंगा दोस्तों एक बार मैं। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों हमको जो हमारा नॉर्मल रिड्यूस है वो रिटर्न कर रहा है 141, बट जो हमारा हमारा जो कस्टम रिड्यूस है वो हमको नॉट अ नंबर रिटर्न कर रहा है। ये क्यों कर रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने कोई इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है अभी। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं तो होगा क्या, हमारी इनिशियल वैल्यू आ गई अनडिफाइंड, यहाँ पे भी अनडिफाइंड आई तो प्रीवियस वैल्यू में भी अनडिफाइंड ही असाइन होगी। और कॉलबैक फंक्शन में भी यहाँ पे अनडिफाइंड ही जाने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अनडिफाइंड को हम लोग प्लस कर रहे हैं किसी नंबर में, तो एनी हाउ वो हमको रिटर्न करने वाला है नॉट अ नंबर। तो इस चीज को दोस्तों हम लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, हमको चेक्स लगाने पड़ेंगे कि अगर इनिशियल वैल्यू नहीं है तो उस केस में क्या क्या होना चाहिए। तो होता क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो इंडेक्स है, अभी तो हमारे पास जैसे इनिशियल वैल्यू थी और हम लोग इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर रहे थे तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू नहीं है तो उस केस में हम लोग को इंडेक्सिंग 0 नहीं करके 1 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चेक लगा देंगे दोस्तों कि अगर प्रीवियस वैल्यू है तो आप प्रीवियस वैल्यू ही रिटर्न कर दो। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो एरे की फर्स्ट वैल्यू थी वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं कर रहे थे।
वो मैं आपको दोस्तों एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग इसका चेक लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने 0 लिख के रखा है, तो उस 0 को हम लोग अभी यहाँ पे हटा देते हैं पहले। अगर मेरे पास प्रीवियस वैल्यू है, ओके, सो 0 ही रिटर्न कर दो एज माय फर्स्ट इंडेक्स, जो कि हमारे पास पहले भी चल रहा था सही से। अदरवाइज फर्स्ट दे दो यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट। तो होगा क्या, अभी अगर हमारे पास प्रीवियस वैल्यू नहीं आ रही है इस केस में, तो हम लोग एज अ इंडेक्स दे रहे हैं 1। दैट मीन्स यहाँ से हमारी इटरेशन स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें क्या होगा, हमारा ये वाला एलिमेंट रह जाएगा, है ना, ये वाला एलिमेंट रह जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक चेक लगा देंगे कॉलबैक फंक्शन में कि अगर भैया मेरी प्रीवियस वैल्यू है तो आप प्रीवियस वैल्यू ही सेट कर दो, उस केस में तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं हमको। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एरे था, है ना, उसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला अभी आउटपुट हमको क्या मिलता है। देखिए दोस्तों, इस बार हमको दोनों ही एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं, दोनों ही फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं 141। दैट मीन्स ये चीज हमारा जो चेक लगाया है हमने वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अब एक और चीज आती है दोस्तों, हमको यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा एक और चीज का। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैंने एरे की वैल्यूज जो है वो कुछ भी नहीं प्रोवाइड की, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी क्या क्या आता है आउटपुट। तो हमको जो दोस्तों फर्स्ट हमारा जो रिड्यूस है, देखिए दोस्तों जो हमारा एरे डॉट रिड्यूस है वो हमको रिटर्न कर रहा है रिड्यूस ऑफ एम्प्टी अरे विथ नो इनिशियल वैल्यू। अब इसी चीज को हम लोग कॉपी कर लेंगे। अगर आप देखें दोस्तों, तो इसने तो यहीं पे एरर थ्रो कर दिया था। हम लोग अभी देखते हैं कि हमारी हमारी जो मेथड है वो हमको क्या रिटर्न कर रही है, अनडिफाइंड। तो दोस्तों ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी हमको एक चेक लगाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग वही चीज को हम लोग हैंडल कर लेंगे कि इफ हमारी जो दिस जो हमारा एरे हमको मिलने वाला है उसकी अगर जो लेंथ है वो हो जाती है 0, तो उस केस में हमको क्या करना है, एक एरर थ्रो कर देना है जो होगा हमारा टाइप एरर। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे, टाइप एरर ही था ना, हाँ टाइप एरर। सो टाइप एरर में हम लोग दे देंगे यहाँ पे मैसेज रिड्यूस ऑफ एम्प्टी अरे विथ नो इनिशियल वैल्यू, और इसको कर लेंगे हम सेव। तो देखिए दोस्तों इस बार हमको हमारी कस्टम वाली जो हमारी माई रिड्यूस मेथड थी उसमें भी हमको सेम ही एरर आ रहा है। सो इस तरीके से दोस्तों आप लोग माई रिड्यूस नाम से या किसी भी नेम से आप लोग हमारी जो इनबिल्ट रिड्यूस मेथड होती है उसका आप एक कस्टम फंक्शन बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।